भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ना एक ऐसा पल भी आया था, एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। ये कहानी है सूरत की फूट की। एक ऐसा वक्त जब आज़ादी के लिए चल रहा आंदोलन अचानक अपने ही खिलाफ हो गया था। सोचिए जरा, क्या हो सकता है जब एक क्रांति जो किसी बाहरी दुश्मन से लड़ रही हो वो खुद से ही लड़ने लगे, जब अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाए। ठीक यही सवाल 1907 में पूरे भारत के सामने आ खड़ा हुआ था। हाँ, साल था 1907, जब आज़ादी की लड़ाई बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही टूट गई थी। एक ऐसी दरार पड़ी जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पूरा रास्ता ही बदल दिया। और ये सब हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत सेशन में। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। देखिए, सूरत में जो कुछ हुआ ना, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी आग काफी समय से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। आंदोलन तो एक ही था, पर उसे चलाने वाले दो अलग अलग खेमों में बढ़ चुके थे। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी आईएनसी। अब यह संगठन बनाया तो इसलिए गया था कि पूरे भारत को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक साथ लाया जा सके, लेकिन बहुत जल्दी ये खुद ही विचारधाराओं की लड़ाई का एक अखाड़ा बन गया। और इस लड़ाई के दो मेन साइड्स थे। एक तरफ थे नरमपंथी और दूसरी तरफ गरमपंथी। अब मजे की बात यह है कि मंजिल दोनों की एक ही थी, आज़ादी। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल जुदा थे। तो ये जो टकराव था ना, इसकी जड़ इन दोनों ग्रुप्स के बेसिक फर्क में ही थी। एक तरफ तो थे नरमपंथी, जिन्हें लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनका मानना था कि हमें धीरे धीरे संवैधानिक तरीकों से, पिटिशन से, सुधारों के जरिए आज़ादी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ थे गरमपंथी, जिनके नेता थे बाल गंगाधर तिलक। उनका कहना था, नहीं, हमें तत्काल स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी, और इसके लिए सीधी कार्यवाही जैसे कि बॉयकॉट जरूरी है। अब हुआ ये कि विचारधारा की ये लड़ाई बहुत जल्दी एक पावर स्ट्रगल में बदल गई। मुद्दा बन गया कि कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, जबकि गरमपंथियों की पसंद थे लाला लाजपत राय या फिर खुद बाल गंगाधर तिलक। माहौल में तनाव अपने पीक पर था। और फिर वो घड़ी आ ही गई, दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन। यही वो जगह थी, यही वो मौका था जहां ये बरसों से सुलग रहा तनाव एक बड़े धमाके में बदलने वाला था। और ये कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं थी, नहीं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का 23वां एनुअल सेशन था। सब उम्मीद कर रहे थे कि यहां से देश को एकता का मैसेज मिलेगा, लेकिन मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ केओस। तो हुआ यूं कि 26 दिसंबर को सेशन शुरू हुआ और शुरू होते ही माहौल गर्मा गया। लेकिन असली तूफान आया अगले दिन, 27 दिसंबर को। जैसे ही नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की, बस हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते बहस चीख पुकार में बदल गई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुर्सियां तक फेंकी गईं, जूते उछाले गए। कांग्रेस का जो मंच था वो सचमुच एक अखाड़ा बन चुका था। और इस पूरे केओस का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि नरमपंथियों ने कांग्रेस पर अपना कंट्रोल बनाए रखा और गरमपंथियों को पार्टी से बाहर निकाल दिया, फॉर्मली एक्सपेल कर दिया। वो आंदोलन जो एक होकर लड़ रहा था, अब ऑफिशियली दो हिस्सों में टूट चुका था। तो अब बात करते हैं इसके नतीजों की, क्योंकि इस फूट का असर बहुत ही गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। इसने स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। इसके बाद जो हुआ उसे हम 3 बड़े स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहला, कांग्रेस के टूटने से नेशनलिस्ट मूवमेंट जाहिर तौर पर बहुत कमजोर हो गया। दूसरा, अंग्रेजों को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और तिलक जैसे बड़े गरमपंथी नेताओं को जेल में डाल दिया और उनके मूवमेंट को पूरी तरह से कुचल दिया। और तीसरा, उन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स लाए, ऐसे कानून बनाए जिससे समाज के अंदर की दरारें और भी गहरी हो गईं। ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। उन्होंने एक ही तीर से 2 निशाने साधे। एक तरफ नरमपंथियों को छोटे मोटे सुधारों का लॉलीपॉप थमा दिया और दूसरी तरफ गरमपंथियों पर पूरी ताकत से टूट पड़े। कांग्रेस की ये जो आपसी लड़ाई थी ना, उसने अंग्रेजों को ये गोल्डन चांस दे दिया था। और इसी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा और खतरनाक नतीजा था 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स।
इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत ही चालाक खेल खेला। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब अलग अलग चुनावी सिस्टम बना दिए। असल में ये वो कदम था जिसने भारतीय समाज में सांप्रदायिक बंटवारे के जहर के वो बीज बो दिए जिसकी कड़वी फसल हमें दशकों तक काटनी पड़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फूड बहुत महंगी पड़ी? इसकी असली कीमत क्या थी? भारत ने इसके लिए क्या चुकाया? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सूरत के इस फूट ने आज़ादी की लड़ाई की रफ्तार को काफ़ी धीमा कर दिया। एक तरह से कहें तो उसे कई साल पीछे धकेल दिया। एक मजबूत, एकजुट आंदोलन बिखर चुका था और इसका सीधा फायदा मिला ब्रिटिश राज को, जिन्हें अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए कीमती वक्त मिल गया। तो आखिर में एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या यह फूड एक ग्रोइंग मूवमेंट की नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा थी, एक दर्दनाक पड़ाव जिसे आना ही था, या ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, एक ऐसी गलती जिससे बचा जा सकता था, एक ऐसी चूक जिसने आज़ादी के सूरज को उगने में और देर लगा दी? खैर, इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं छिपा